तो आज से मैंने अपना जो ब्लॉग है उसको रीस्टार्ट किया है और बच्चा मेरा इधर सोया हुआ है तो इसको नहीं डिस्टर्ब करते हैं। और इवनिंग का 6 PM हो रहा है, अभी शाम के 6 बज रहे हैं। तो अभी मैंने सोचा कि ब्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। कुछ इश्यूज़ हो गए जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग्स वगैरह नहीं अपलोड किए थे। बीच में मैंने बहुत सारे शॉपिंग हॉल्स भी वीडियोस बनाया लेकिन एडिट नहीं कर पाए। बहुत सारे ब्लॉग शूट किया था, मेरे पति का बर्थडे था, वो सारी चीज़ें, बट मैंने किसी को अपलोड नहीं किया। आप लोग जैसे देख सकते हो मैं शायद अक्टूबर के बाद गायब 2 मंथ मैंने पूरे शायद ब्लॉग्स डाले ही नहीं है कोई भी, बिकॉज़ थोड़ा बहुत इशू हो गया है मेरे चैनल को लेकर के, तो मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ। बट कोई बात नहीं, चलता रहता है। आगे आप लोगों से शेयर करती हूँ कि क्या हुआ है एक्चुअली। और नई साल नई शुरुआत, हर एक चीज़ में मतलब अपना 100% देना है, ऐसा सोचा है मैंने। 2024 का जो भी ब्लॉग्स रह गया उस सबको हम रीएडिट करके उसको अपलोड करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। अभी का ब्लॉग जो है वो मतलब आज मैंने वीकेंड से स्टार्ट किया है और ये सैटरडे है और वीकेंड पे हमारा इवनिंग टू नाइट रूटीन किस तरह से रहता है विथ माय बेबी। तो मेरे पति का वीकेंड मतलब सैटरडे पे भी ऑफिस रहता है, समटाइम नहीं रहता है और मतलब ऐसे रहता है। तो अभी वो ऑफिस में हैं, अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। अभी जा रही हूँ मैं किचन, क्योंकि अभी मुझे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मिल्क बॉयल करके उनको भोग लगाना है और फिर उसके बाद दिया बाती करनी है। वो सब करके उसके बाद बाबू को उठाना है, फिर इसके लिए मिल्क वगैरह रेडी करना है या फिर जो भी इसको इवनिंग स्नैक्स में दूंगी वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ कंटिन्यू। ठंड में ना हाथ धोने की समस्या इतनी होती है तो मैं जो है ना मिल्क को इधर रखती हूँ और यहाँ पे बस ये थोड़ा सा मिल्क है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ भगवान जी के लिए रहता है, तो इसी का मैं भी भोग लगाती हूँ। और यहाँ पे पहले पानी गरम करती हूँ क्योंकि ठंड में ना पानी गरम पानी में देते हैं भगवान जी को भी। तो यहाँ पे मैं पानी ले लूँगी और दूसरे वाले में मिल्क जाएगा। क्या करती हूँ मैं, पहले पानी गरम कर लेती हूँ और फिर जो है उसी में पतीले में मिल्क दे देती हूँ और फिर मैं इसमें मिल्क गरम कर लेती हूँ। ये मेरा हर इवनिंग का होता है, मिल्क बॉईल करना और ये पानी गरम करना। तो इवनिंग का जो है उनका यही भोग लगता है। मतलब ये भोग लगा करके फिर मैं जाऊँगी हाथ पैर धो करके फिर दिया बाती करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये दूध है, इसको मिल्क को बॉईल करूँगी और फिर इसी पतीले में फिर चाय बना लेते हैं या फिर मिल्क बॉईल कर लेते हैं जो घर का होता है। तो इस तरह से मैं करती हूँ। इससे क्या होता है कि मतलब एक साथ हो भी जाता है। ये देखो, ये छोटू छोटू सा जो आप देख रहे हो ना, ये भगवान जी का ग्लास है। ये मिल्क के लिए, दूध के लिए है और ये पानी के लिए है। तो ये दोनों हैं। ये थोड़ा ठंडा होने के बाद हम भोग लगाते हैं। अभी इतना गरम गरम सा नहीं लगाते हैं, अभी इसको ठंडा होने देते हैं। जब ये पानी भी ठंडा हो जाएगा और मिल्क भी ठंडा हो जाएगा फिर हम भोग लगा देंगे। दिया बाती कर लिया, भगवान जी को भोग भी लगा दिया और चलो बेडरूम चलते हैं। और इतने देर में मेरी जो बिटिया रानी है वो उठ के बैठ गई है और ये देखो ये कैप लगा करके, बेटा हेलो कर दो, हेलो ऐसे कर दो, हाय हाय कर दो, से हाय, से हाय। मम्मा ब्लॉगिंग कर रही है, आप भूल गई ना, मम्मा बहुत दिन के बाद कैमरा उठाया इसलिए भूल गई ना, इसलिए भूल गई ना। किसका कैप पहनी हो, मम्मा का, पापा का? क्या हुआ था कि ये सो के उठी थी और सो के उठने के बाद बच्चे थोड़ा सा क्रैंकी हो जाते हैं ना, तो इसको भी मिल्क चाहिए था तो मैंने इसको फीड करवाया और अभी ये थोड़ा सा एक्टिव मूड में हो गई। पापा क्या लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे बताओ? अभी बोल रही थी पापा से पेन लेगी। ये आजकल ना ये पेन से लिखना सीख गई है और पूरा वाल पे लिख देती है, तो इसीलिए इसको पेन नहीं देते हैं। तो ये अभी इसको पेन चाहिए, तो बोल रही है पापा पेन दो, पापा पेन दो। अभी इसके डैडा आने वाले हैं तो मैंने इसको बोल रखा है कि डैडा आएंगे ना तो पेन लेकर के आएंगे, तो इसीलिए अभी बोल रही डैडा पेन दो। और ये जो आप लोग ये कैप देख रहे हो ना, ये इसका मोस्ट फेवरेट कैप है और ये जो है इसने खुद से शॉप पे जा कर के पसंद किया था और ये इस कैप के बिना कभी नहीं रहती है। बहुत करने के बाद कोई और कैप पहनती है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही कैप पहनी रहती है, बिल्कुल कैप चेंज ही नहीं करती है। और ये देखो फैशनेबल कैप है, इस तरह का है और इससे जो है ना ठंड भी नहीं जाती है, बट वही है कि हम लोग घर में रहते हैं तो हीटर वीटर जला के तो अभी अब इसके पापा आएंगे फिर मैं किचन में जाऊंगी, क्योंकि ये उठ चुकी है तो अब इसको छोड़ करके जाना भी नहीं बनेगा और ले करके भी जाना नहीं बनेगा। एक्चुअली क्या है ना कि गर्मी होती थी तो इसको लेकर के किचन में चले जाते थे, ये नीचे खेलती रहती थी तो हम काम कर लेते थे। बट अभी सर्दी के टाइम में इसको लेके जाएंगे और नीचे खेलेगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी ना,
तो इसीलिए हम बस इतना सेफली काम करते, खाना चाहे ना बने बट बच्चा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो अब इसके पापा भी ऑफिस से निकल गए हैं और बस आते ही होंगे, 10-15 मिनट में आ जाएंगे। फिर वो आएंगे तो वो इसको रखेंगे, फिर मैं जाऊंगी चाय वाय बनाने के लिए। और जो इवनिंग का सारा काम होता है वो पूजा सब तो मैंने पहले ही कर लिया, बर्तन वर्तन क्लीन है, घर ऑल सेट है, थोड़े से कपड़े बाहर रह गए हैं जो लेके आऊंगी। और अभी ऐसा वैसा वेदर हो गया ना, तो हाँ पूरे रात ना मतलब बहुत सारा ओस गिरता है। टाटा टाटा बाबू टाटा, अपना खुद का फेस देख करके बाबू टाटा कर रही है। मतलब रात को भी कपड़े अगर आपने थोड़ा सा मतलब सूखा ड्राई कपड़ा डाल दिया ना, तो वो सुबह उठते हुए तो उससे पानी निकलने लगती है। इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है, तो हम बाहर मतलब ओस गिरती है ना, तो मतलब गैलरी में पूरा पानी पानी हो जाता है, तो कपड़े का क्या ही हाल होगा। तो गैलरी से सारे कपड़े लेके आ जाऊंगी और यहीं पे मतलब हॉल में फैला देती हूँ। और होगा तो रात को हीटर या पंखा वंखा में थोड़ा बहुत सुखा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं सूखता है। तो इस तरह से ही आज का मतलब मैनेज करना पड़ता है। और मैंने इसके बहुत सारे कपड़े निकाल दिए हैं और बहुत सारे कपड़े खरीदे भी हैं कि चलो ठीक है, अगर 10 से 15 सेट अगर भींगा भी है तो अपने पास उससे ज़्यादा कपड़े रहेंगे कि मतलब दिक्कत नहीं होगा। और बाकी इसको मैं अभी पूरे टाइम डायपर में रखती हूँ। वही कभी आधे घंटे के लिए डायपर फ्री रखा तो रखा, और बाकी टाइम मैं इसको डायपर में रखती हूँ। क्योंकि देखो डायपर में रखने का ना सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मतलब बच्चे को अभी अगर सूसू पॉटी आता है तो उसको ज़्यादा परेशानी ना हो, इसीलिए। बाकी मैं गर्मी में तो डायपर फ्री ही रखती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और इसके डैडा आ रहे, उसके बाद हम इस ब्लॉग को और कंटिन्यू करके अपने रूटीन्स वगैरह दिखाते। अभी हम लोग बेडरूम में हैं, जब इसके डैडा आ जाते हैं तो हम लोग सब चले जाते हैं हॉल में, और हॉल का कैसा लुक है और हम लोग क्या क्या करते हैं वो सारी चीज़ें भी आप लोगों से शेयर करेंगे। सो प्लीज़ बी कंटिन्यू। चलो फिर से करो ये वाला। गाइस क्या हुआ है कि मेरे जो चैनल का पिन है, मतलब जैसे मोनेटाइज हुआ था मेरा चैनल, सितंबर में मोनेटाइज हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अक्टूबर के बाद मैंने पिन के लिए अप्लाई किया था। हाँ विद इन अ मंथ शायद मेरा $10 कंप्लीट हो गया था। पहले फर्स्ट मंथ में मेरा $10 कंप्लीट हो गया, उसके बाद मेरा डॉलर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि उस वक्त मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स भी डाले थे एंड शॉर्ट्स बहुत सारे डाले थे, तो उसका कुछ शॉर्ट्स मेरा वायरल्स में गया था, तो जिससे मेरा जो है $10 कंप्लीट हो गया था, शॉर्ट्स से भी और लॉन्ग से भी। शॉर्ट्स से तो ज़्यादा नहीं बना था और लॉन्ग्स से बना था, तो उससे मेरा जो है $10 कंप्लीट हो गया था। तो मैंने पिन के लिए अप्लाई किया। तो फर्स्ट मंथ जब मैंने अप्लाई किया तो वो मेरा पिन नहीं आया। फिर उसने मेरे को मेल किया कि आपका पिन मतलब वेरीफाइड के लिए चाहिए। तो फिर मैंने देखा पिन तो आया नहीं, तो मैंने जो मेरा रियल मतलब एड्रेस है जहाँ पे मैं रहती हूँ गुड़गांव में, तो उसका मैंने अपने होम एड्रेस पे किया था फाइल। क्योंकि मुझे मेरे नाम से ये एडसेंस बना है, एक्चुअली मेरे पास और चैनल है तो मेरे हस्बैंड के नाम से एडसेंस था, तो मुझे इस बार मेरे अपने नाम से एडसेंस बनाना था, तो मैंने अपने नाम से ही पिन अप्लाई किया था। फिर से अप्लाई किया, रीअप्लाई किया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आया होगा एनी इशूज़। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को भेजा भी था पोस्ट ऑफिस पता करने के लिए, तो वहाँ भी पता चला एक्चुअली क्या होता है ना कि इनका कोई मतलब कांटेक्ट होता नहीं है, बहुत इशू आ जाता है क्योंकि उस पर कोई फ़ोन नंबर या एड्रेस या फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको ट्रैकिंग के लिए कुछ होता नहीं है। अब फिर क्या हुआ, फिर मैंने दोबारा से भी किया नवंबर में 15-16 डेज़ के बाद, तो फिर मेरा रिजेक्ट हो गया। फिर मेरा पिन नहीं आ रहा है। तो इस बार क्या किया था मैंने, नाम तो मैंने अपना ही दिया था, तो उसने बोला था मेल पे कि आप ना चेंज कर सकते हो एड्रेस, नाम तो सेम रहता बट एड्रेस चेंज होता। तो इस बार मैंने क्या किया था कि मेरे हस्बैंड के नाम से उनके ऑफिस पे मैंने करवाया था कि मतलब क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना वो आपको सोसाइटीज़ वगैरह में जल्दी से नहीं आता है, लेकिन ऑफिस वगैरह होता है वहाँ पे जल्दी आ जाता है किसी कंपनी वगैरह में। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो ठीक है, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट मतलब चैनल का था वो मेरे हस्बैंड के नाम से जब बना था पिन, तो मेरे मतलब एडसेंस तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस में विद इन 4 डेज़ आ गया था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है दे देती हूँ। तो फिर यहाँ पे भी रिजेक्ट हो गया, अब भी रिजेक्ट हो गया है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों क्या करूँ, क्योंकि मेरा एडसेंस बंद होने वाला है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। इतना करने के बाद मोनेटाइज हुआ, उसके बाद एडसेंस बंद होने वाला है, तो
इट्स अ बिग मिस्टेक। मतलब बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि क्या करूँ, इतना करके मैंने चैनल मोनेटाइज किया, उसके बाद फिर ये पिन नहीं आ रहा है। तो फिर एडिसेंस इसमें होता है, पॉलिसी होता है कि शायद 3 मंथ तक अगर आपको पिन रिसीव नहीं होता है तो आपका चैनल जो है डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा अगेन से। और फिर उसके आगे क्या होगा वो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, तो क्या करूँ बस यही समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए थे, बट उस सभी को मैंने किसी भी ब्लॉग को मतलब पब्लिक नहीं किया, और मैंने किसी को एडिट भी नहीं किया। मतलब ब्लॉग्स में शूट करती जा रही थी कि जैसे पिन आएगा ना तो फिर मतलब थोड़ा सा माइंड अच्छा होगा तो फिर अपलोड करेंगे। बट जब दोबारा पिन रिजेक्ट हो गया ना तो उसके बाद से मेरा मन ही नहीं कर रहा है ब्लॉग्स बनाने का। बट फिर नए साल नई शुरुआत के साथ स्टार्ट किया है। लेट्स सी, देखती हूँ क्या होता है इस बारी। अभी मैं फिर से पिन अप्लाई करवाऊँगी, मेरे हस्बैंड को बोलूँगी करने के लिए। अभी देखती हूँ कि इस बारी क्या होता है, और आई होप कि इस बार पिन आ जाए। बट मुझे पता नहीं क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप लोगों को अगर कुछ इसके बारे में आइडिया है तो ज़रूर से सजेस्ट करना कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने बहुत सारे शॉपिंग हॉल्स की वीडियोस बनाए, बहुत सारे चीज़ें की वीडियोस बनाई न्यू एंड एक तो प्रमोशनल वीडियोस थे, उस सबको भी देखते नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। और ब्रांड प्रमोशंस के साथ, मतलब ब्रांड्स के साथ जो कोलैबोरेशंस करते थे, मैंने एक भी कोलैबोरेशंस नहीं लिया। क्योंकि एक तो देखो अभी इतनी ठंड पड़ रही है ना कि मतलब मन नहीं करता है कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड का वीडियो उठा करके बनाओ। इतना सारा मतलब हेडेक नहीं लेना चाहते। ऊपर से ना मुझे पता नहीं कि मेरा पिन आ जाए। मतलब जो होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, और आप लोगों के पास भी अगर कोई इससे रिलेटेड कोई इशू आया होगा किसी को, और कोई अगर आपके पास है कुछ सजेशंस तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।